बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। ईद की आमद है और ईद पर ज़ाहिर है गेस्ट आते हैं तो उनके सर्विंग के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बना के फ्रीज़ भी कर लेते हैं, कुछ हमें ताज़ी भी बनाना पड़ती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसको डिनर में, लंच में या फिर हाई टी पे सर्व भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हम आप आज चटखारा कबाब रोल बना रहे हैं, तो आप कबाब बना के उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उनको हाई टी पे सर्व भी कर सकते हैं। और हम इन कबाबों से पराठा रोल भी बनाएंगे, तो आप इसको लंच और डिनर में सर्व भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये आधा किलो बीफ का गोश्त लिया था। ये इसमें थोड़ी बहुत फ़ैट है, ज़्यादा फ़ैट नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच ये कुटा हुआ साबुत धनिया लिया था और 1 खाने का चम्मच ही ये पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा था। 1 मुट्ठी हमने ये हरी धनिया की पत्तियाँ ले ली हैं और 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज को चॉप करके इसका तमाम पानी निकाल लिया था। प्याज को जब चॉप करने के बाद आप इसका तमाम पानी निकाल के डालिएगा, नहीं तो कबाब हमारे बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे। इसके अंदर पानी होगा प्याज के अंदर तो। और गोश्त को भी धोने के बाद इसका तमाम पानी ड्राई करने के बाद ही आप इसको पीसिएगा। अब हमने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में हमने ये 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और इसके अंदर अब हम 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार से इंशाल्लाह बनेंगे हमारे ये चटखारा गोला कबाब। और ईद के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है, इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नींबू का रस भी डाल देते हैं। ये गोश्त के अंदर हमारे फ़ैट कम था, तो इसलिए हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मक्खन भी ऐड कर दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को बारीक चॉप कर लेते हैं। इससे पहले हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल देते हैं। देखिए हमने गोश्त को, तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसके गोला कबाब बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो किसी और शेप में भी इनको बना सकते हैं, सीख कबाब, या फिर जिस तरह से चपली कबाब बनते हैं इस तरह से भी आप इनको बना सकते हैं। तो हम इसके गोला कबाब बनाना शुरू करते हैं। हम चॉप स्टिक ले रहे हैं गोला कबाब बनाने के लिए। आप अगर चाहें तो कांटा या फिर चमचे का जो हैंडल होता है उस पर भी बना सकते हैं, या फिर हाथों पे ही लेके गोल शेप में इनको बना सकते हैं। तो हमने गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल सी बना ली है और ये चॉप स्टिक पे हम इस बॉल को लगा लेंगे और फिर हाथों से प्रेस करके इसको गोला कबाब के शेप में लेके आ जाएंगे। देखिए इस तरह से हम तमाम कबाबों को बना लेते हैं। देखें कबाब हमारे तमाम बन चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे हम। तो इसके लिए हमने पैन के अंदर आधी प्याली ऑयल डाल दिया है गर्म करने के लिए। इसके अंदर हम कबाब ऐड कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है दोनों तरफ से, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते इतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे। जब तक कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं इतनी देर में हम चटनी बना लेते हैं और सलाद, क्योंकि हम पराठा रोल भी बनाएंगे तो इसके लिए चटनी और सलाद बनाना होगी हमें। तो हमने ये 1 कप इमली लेके इसका तमाम गूदा निकाल लिया इमली का। अब इसके अंदर ये कुछ साबुत लाल मिर्चें डाल देते हैं। तो ये 10-12 साबुत लाल मिर्चें हैं, इनको हमने पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, आसानी से पिस जाएं। ये हमने इमली के पल्प के अंदर ऐड कर दी हैं मिर्चें भी। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर नमक डाल देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम सलाद भी बना लेते हैं। तो सलाद के लिए हमने बंद गोभी ली है। बंद गोभी को हमने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काटा हुआ है, जिस तरह से जूलियन कटिंग होती है। और गोल कटिंग में हमने प्याज काटी है और ये खीरे भी काट लिए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से ये सलाद भी हमारी तैयार है। अब हम कबाब भी देख लेते हैं अपने, जो दूसरी तरफ हमारे फ्राई हो रहे हैं, कि कबाब हमारे फ्राई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देखें एक तरफ से कबाब हमारे फ्राई हो चुके थे तो हमने इनको पलट दिया है। अब इनको हम दूसरी तरफ से फ्राई कर रहे हैं।
मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है इनके अंदर। तो इस तरह से हम कबाबों को फ्राई करने के बाद फिर पराठे बना लेते हैं। कबाब हमारे फ्राई हो चुके थे, हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अब हम पराठे बनाते हैं। तो पराठों के लिए हमने मैदा गूंदा था, जिस तरह से आम रोटी या पराठे का मैदा गूंदा जाता है, इस तरह से गूंद लिया है इसको। और एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा बना के बेल लिया है। ऊपर से हम इसके घी लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल या फिर मक्खन भी लगा सकते हैं। ऊपर से इसके मैदा छिड़क दिया था हमने। अब इसका हम पेड़ा बना लेते हैं। तो इसको हमने एक तरफ से कट करके इस तरह से रोल करना शुरू कर दिया है। इस तरह से ये पेड़ा बन जाएगा हमारा पराठे का। इस तरह से देखें, हमने पेड़ा बना लिया है। अब इसको हम बेल लेते हैं। हल्का सा इसके ऊपर हमने मैदा लगा के काउंटर पे रख लिया है इसको बेल रहे हैं। इस तरह से हम तमाम पराठे बना लेंगे। अब हमें इसको सेकना है, तो हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। तो हम तवे पे हमने पराठे को डाल दिया था, ऊपर से हम इसके घी लगा देते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे सेक लेते हैं जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार हो रही है इंशाल्लाह हमारी। ये ईद के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप चाहें तो चटखारा कबाब बग़ैर पराठे रोल के भी सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप डिनर में या लंच में इनको सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर पराठा रोल बनाना चाहते हैं तो पराठा रोल बना के भी इनको सर्व कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से पराठा हमारा तैयार हो चुका था। अब हम इसका रोल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कबाब रख रहे हैं। कबाब के बाद फिर हम इसके ऊपर से सलाद रख लेंगे और फिर उसके ऊपर से हमने जो चटनी बनाई है चटखारेदार सी स्पाइसी सी, वो इसके ऊपर से डाल के इसका रोल बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये चटखारा पराठा रोल तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको आसानी मिल सकें। देखिए, इस तरह से हमने बहुत ही मज़ेदार सा ये अपना चटखारा कबाब रोल तैयार कर लिया है। तो इस रेसिपी को इसी पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।